हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अब तक जामिया ने किस किस कोर्सेज़ का फॉर्म रिलीज़ कर चुके हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMI COE। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसका मतलब ये कि अब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो इसके बाद जो भी लेटेस्ट में अगर फॉर्म आए हुए रहते हैं, जो भी चीज़ होता है आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये कि अभी जो फॉर्म आ रखा है, सबसे पहला फॉर्म जो है वो PhD का है। हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं और उसके बाद बाकी जो अपडेट है वो भी देंगे। डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके का आइकन अभी जस्ट ओपन हो रहा है, ओपन होगा, ये रहा, ओपन हो गया। और एक सेकेंड, अब मैं आपको ये इस तरीके से इनका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से, तो यानी कि आज नहीं कल से जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, फिल होने शुरू हो जाएंगे। बाकी जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा वेबसाइट पे आपको वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। याद रखें ये PhD वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब आते हैं दूसरे अपडेट पे। बैक टू बैक जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इसके बाद दूसरा जो फॉर्म था दैट इज डिस्टेंस वाला फॉर्म था, जिसका डेट क्लोज हो गया, डेट बंद ख़त्म हो गया है। अब इनके साथ यही है, डिस्टेंस वालों को थोड़ा सा रिमाइंड कर दिया। अगर आप इस लिंक पे जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि साइट अंडर, मतलब साइट ही थोड़ा क्रैश हो गया, यूँ समझे, लोग ज़्यादा मतलब मल्टीपल टाइम एक्सेस किए होंगे इस वजह से। लेकिन डिस्टेंस वाले का सोल्यूशन फ़िलहाल यही है कि सबसे पहला उनका गेट नंबर 21 है, उनको जाकर वहाँ विजिट करना होगा। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। जैसे डॉक्यूमेंट इन द सेंस जिस कोर्स में आप लेना चाह रहे हैं उसमें ये इसका नोटिफिकेशन बताया गया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है गेट नंबर 21 पे जामिया के। अब आते हैं थर्ड अपडेट पे, जो कि बैक टू बैक फिर से हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आते हैं। इसके अलावा एंड जो थर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से इसका सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ गोइंग टू स्टार्ट। तो 3 मंथ्स का ये कोर्स है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है और इसमें डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। कोई मतलब इंटरव्यू है वो सीन नहीं है। हाँ, ये कि कौन कौन से, अगर बाई द वे आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से कोर्स कराए जाएंगे, जो कि यहाँ साफ मेंशन है, ये लिस्ट वाइज है। गूगल एडसेंस हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज़ करा है, यहाँ से भी बात कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिल करें तो इसके लिए आपको एक बात और ऐड कर दी, इसका जो एडमिशन का जो चार्ज है या जो फ़ी है वो 5000 है, रखा गया है। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को फिल करना है तो आप इस पर सिंपली ये वाला लिंक है, आपको इसको या फिर मैंने इस सेपरेट इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर एक्सेस करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी रहा ये यहाँ पे रहा कौन कौन से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो बड़ा सिंपल इन्होंने साफ कहा रखा है। प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स एंड स्कूल ड्रॉप आउट, ये सभी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई करने के बाद आपको इसमें कंप्यूटर का भी क्लासेस वगैरह कुछ है, डिजिटल हो गया, लीडर सर्च, SEO का, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, ये सारे कोर्स जो है आपको यहाँ से कराए जाएंगे। हालांकि कंप्यूटर इसमें नहीं दिख रहा है। ये थर्ड फॉर्म हुआ। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म आप ऐसे समझे जामिया का जो रेगुलर कोर्स है उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। आप समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइएगा थोड़ा सा, यही कि जब जो अभी जामिया ने फॉर्म जो रिलीज़ करा है वो 8 कोर्स का रिलीज़ करा है, 8 कोर्स का रिलीज़ का। ये वही 8 कोर्स है जो इस बार CUET में शामिल हुए, यानी कि CUET के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपको CUET का अगर आप जामिया में इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा और जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जब आप CUET का एग्ज़ाम्स दे लेंगे और या CUET का फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे, जब जामिया का फॉर्म आएगा तो आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपको 2 एंट्रेंस देना पड़ेगा। जो कोर्स CUET में गया है वो CUET एंट्रेंस लेगा और उसमें सिंपली जामिया आपका जो CUET का आपका रोल नंबर है या एप्लीकेशन नंबर वो आपसे जामिया लेगी। फिर जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, CUET का जो भी मार्क्स आएंगे उसी बेस पे जामिया मेरिट लिस्ट निकालेगी आपसे फॉर्म फिल करवा कर, और उसी मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। इसका मतलब है कि जो 8 कोर्स है उसमें 2 एंट्रेंस नहीं बल्कि एक ही एंट्रेंस, और वो भी CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा जामिया में। अगर उस 8 कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा एंड देन जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे जामिया में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन याद रखिए फॉर्म आपको 2 फिल करना पड़ेगा, एक CUET का और दूसरा जामिया का, सेम कोर्स के लिए। अब जैसे कैसे समझिएगा यहाँ पे, लाइक जो स्टूडेंट्स BA हिंदी में अगर जामिया में लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो CUET का फॉर्म फिल करे और जामिया का भी फॉर्म फिल करे। लेकिन हो सकता है आगे पीछे हो, क्योंकि CUET का फॉर्म आ चुका है, जामिया का भी नहीं आया है, तो आपको जब जामिया का आएगा तब आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी CUET का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब जैसे बता दें कि जामिया का 8 कोर्स ऐसे है जो CUET में गया है और इन 8 कोर्स का फॉर्म आ चुका है।
कैसे पता कर पाएंगे आप? तो देखिए यहाँ पे जैसे ये हिंदी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये 4 पेपर हो गए। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया, ये सभी पेपर। इसके अलावा और ये 2 और हो गए, बीएससी बायोटेक और बीवॉक सोलंडरी। बाकी जितने भी कोर्स है उसका खुद जामिया एंट्रेंस लेगी और ये 8 कोर्स का CUET के तहत एडमिशन होगा। अब हम दिखाते हैं कि फॉर्म कहाँ आया है, कैसे पता चलेगा। ये रहा आपका CUET का अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET ने साफ यहाँ मेंशन कर रखा है कि जो फॉर्म फिल करने का जो डेट दिया गया वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल से जो 8 कोर्स का मैंने नाम लिया उन 8 कोर्स का आपको 2 अप्रैल से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप 2 अप्रैल से ही फिल करना शुरू कर ले, वरना आप 5 से 6 अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत सारे अपडेट्स आ जाएंगे, क्योंकि इनिशियली हुआ ये कि अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट नहीं आया है, मतलब कौन कौन से कोर्स आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। सारी यूनिवर्सिटी मतलब जामिया को छोड़कर, क्योंकि जामिया एक पहला यूनिवर्सिटी है जिसने CUET को एक्सेप्ट करा है। बाकी अभी कोई यूनिवर्सिटीज़ का अभी अपडेट नहीं आया है। तो ऐसे में ये कि आप फॉर्म फिल तुरंत मत करिएगा, एटलीस्ट 1 हफ्ते का वेट करिएगा। तो अभी तक देखा जाए तो जामिया का 4 फॉर्म आ चुके हैं। अब सवाल होगा सर CUET का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो उस पर वीडियो आ जाएगी। लेकिन फिल करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है CUE.samarth.ac.in, इस वाले वेबसाइट पे जाकर आपको फिल करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 ऐसे कोर्स है जिसके फॉर्म जामिया ने फाइनली रिलीज़ करवा दिए हैं। आगे के लिए है कि बहुत जल्द बाकी कोर्स का भी फॉर्म आ जाएगा। अपडेटेड रहिए। जिस भी टॉपिक पे, जिस भी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाले अपडेट्स जो भी आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।